बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग के अंदर हम जो है डिफरेंट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की बात कर रहे थे और हमने एक कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की बात करी थी। और लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो है एक एग्जाम्पल क्वेश्चन लिया था कि हमने जो है गुड्स सोल्ड आउट करे हैं 1,50,000 रुपये की, जिसमें से 80,000 रुपये कैश रिसीव हुआ है और बाकी रिमेनिंग ऑन क्रेडिट था। और जो हमने गुड्स सोल्ड आउट करा था उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,20,000 रुपये के वो गुड्स थे, जिसके अंदर से हमने 60,000 रुपये जो है वो कैश पे कर दिया था और रिमेनिंग ऑन क्रेडिट था। अब इस वीडियो के अंदर हमें आया ये देखना है कि आया कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अगर हम बनाते हैं, यानी हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, तो क्या आया कोई फ़र्क पड़ता है। तो अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएं विद रिस्पेक्ट टू कैश बेसिस, तो अगर देखा जाए तो आपने सिर्फ और सिर्फ सेल्स को इसमें 80,000 रुपये से लिखा हुआ है। तो मेरा सवाल ये है कि आप जब इसमें इनकम स्टेटमेंट बनाओगे तो आपने कैश बेसिस में सेल्स जो है, जो रियल कैश आया है वो आपका 80,000 है, और आपके जो रियल कैश गया है यानी कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो आप अपने पास 60,000 लिख रहे हो। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि कंपनी को 20,000 का प्रॉफिट हुआ है, सपोज करो, और कोई एक्सपेंस नहीं है कंपनी का, तो यही जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कंपनी का नेट प्रॉफिट हो गया। थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए, ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर जो आप P&L बनाओगे उसमें सेल्स आपके पास जो है ऊपर 80,000 रुपये से रिकॉर्ड थी, और उसकी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड थी यानी वो 60,000 रुपये से जो पेमेंट करी थी, तो 80 में से 60 माइनस करा तो 20,000 बज़ाहिर दुनिया वालों को ऑन कैश बेसिस पे ऐसा लग रहा है कि नेट प्रॉफिट आया जो कि आपके सेव में पड़ा हुआ होगा। हालांकि ऐसे बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। अगर आप इसके अंदर P&L बनाते हो किसके लिहाज से, विद रेफरेंस टू अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, तो उसके अंदर मालूम होता है कि हमारी टोटल सेल्स जो है बच्चों वो तो 1,50,000 रुपये की है, और असल में जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो हमारा टोटल 1,20,000 रुपये का है। तो अगर देखा जाए तो रियल जो प्रॉफिट है कंपनी का, जो नेट प्रॉफिट हुआ है कंपनी को, वो 30,000 का हुआ है। अलबत्ता वो अलग बात है कि सेव में अभी जो पैसे पड़े हुए हैं वो सिर्फ 20,000 रुपीज़ पड़े हुए हैं। जो सेव में अभी पैसे पड़े हुए हैं बच्चों वो आपके पास 20,000 रुपीज़ रियल कैश में पड़े हुए हैं। लेकिन अगर देखा जाए अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बता रहा है कि 30,000 का कंपनी ने एक्चुअल में नेट प्रॉफिट किया है। तो इस लिहाज से कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में आपका नेट प्रॉफिट डिफरेंस आएगा और आपके सेव से कभी भी वो मैच नहीं करेगा, क्योंकि हम जो अकाउंटिंग में P&L बनाते हैं वो यूजुअली हम अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर रिकॉर्ड करते हैं। तो याद रखिएगा, जो आपका नेट प्रॉफिट जो P&L में अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में दिख रहा होगा वो कभी भी कंपनी के सेव से कैश के बराबर नहीं आ रहा होगा। थैंक यू।